लाउड स्पीकर क्रैक्स डाउन कंटिन्यूज इन यूपी। यूपी में जितने भी अनऑथराइज्ड लाउड स्पीकर थे उन सभी को हटा दिया गया और यूपी पहला भारत का राज्य बन गया है जिसने इस नियम को लागू किया। वैसे हम लोग जानते हैं ये बात कहाँ से फैली थी, ये बात महाराष्ट्र से फैली थी और योगी जी भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने इस नियम को बिल्कुल आसानी से फॉलो करवाया। अब ऐसा हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि इतनी आसानी से और भी धर्म के लोग कैसे मान गए लाउड स्पीकर को हटाने के लिए। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टोटल यूपी में कितने लाउड स्पीकर को हटाया गया है। तो आइए इस न्यूज़ को समझते हैं। टोटल 54,000 अनऑथराइज लाउड स्पीकर को सारे, चाहे वो हिंदू के रिलीजियस प्लेस हो या फिर मुस्लिम के रिलीजियस प्लेस हो, उन सभी जगहों से हटा दिया गया और लगभग 60,000 जो लाउड स्पीकर हैं उनका वॉइस कम किया गया उत्तर प्रदेश में। ऐसा कहा गया पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये नियम को इतनी आसानी से पूरे यूपी में कैसे लागू करवाया गया। तो आपको बता दें, यूपी के हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सन 2017 में एक डिसीजन दिया था। इस डिसीजन में ये कहा गया था कि सन 2000 में जो नया नियम बनाया गया था नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स के तहत, उसी के तहत ऐसा कहा गया कि यूपी में जितने भी अनऑथराइज लाउड स्पीकर उनको हटाया जाए। लेकिन जो वर्डिक्ट आया था कोर्ट का, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अप्रैल 23 को योगी सरकार ने इसी वर्डिक्ट का हवाला देकर सारा जो पूरा यूपी में अनऑथराइज लाउड स्पीकर था उन सभी को हटा दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूपी जैसे इतने बड़े राज्य में इतना आसानी से मुसलमान के मस्जिद और हिंदू के मंदिरों से लाउड स्पीकर को कैसे हटा दिया गया। वैसे देखिए, इस जगह पर यूपी सरकार और यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसने बहुत अच्छा काम किया। यूपी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक डायलॉग सेट किया, माने कि एक मीटिंग सेट किया, कोऑर्डिनेशन बनाया जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे ना उन लोगों के साथ, और उन लोगों के बीच बातचीत हुआ कि देखिए जितने भी अनऑथराइज जितने भी लाउड स्पीकर है भाई उनको तो हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कोर्ट का वर्डिक्ट है और ये नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट के तहत ही इसको हटाया जाएगा। क्योंकि हर एक जगह का अलग अलग नॉइज़ लेवल रहेगा, हर एक जगह जैसे कि इंडस्ट्रियल लेवल का अलग, जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ का अलग, तो ऐसा बताया गया। और 2017 में जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसी को दिखाकर सामने लाकर यूपी सरकार ने ये किया और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो भी गया, जिसमें कि जितने भी पुलिस स्टेशन से सबसे पहले हर एक पुलिस स्टेशन ने अपना मार्क किया कि भाई किसके एरिया में कितने मंदिर और कितने मस्जिद आ रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने एक टीम बनाकर वो जगह पर गए, वो जगह पर देखे कि क्या ये जो लाउड स्पीकर है ये अनऑथराइज है या ऑथराइज है। जो अनऑथराइज था भैया उसको तो हटा लिया गया, जो ऑथराइज था उसका एरिया देखकर, अगर रेजिडेंशियल एरिया में था तो उसके वॉल्यूम लिमिट को थोड़ा कम कर दिया गया और ये काम 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया गया यूपी सरकार के द्वारा। वैसे हम लोग जानते हैं कि इसका बहुत ऐसा डिसीजन आता है नॉइज़ पॉल्यूशन को लेकर जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन को रोका जाए, बट यूपी गवर्नमेंट ने 2017 का जो 2 जज बेंच का जो डिसीजन आया था इन द केस ऑफ मोतीलाल यादव, उसी को सामने लाकर ये सारी कार्रवाई की गई। आपको पता होना चाहिए अलग अलग जगह पर अलग अलग नॉइज़ होने के लिमिट सेट किए गए हैं। कि अगर बात करें इंडस्ट्रियल एरिया का तो 75 डेसिबल नॉइज़ पॉल्यूशन होना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया में, और रात में 70 एट नाइट 70 डेसिबल। और कॉमर्शियल एरिया की बात करें तो 65 डेसिबल सुबह के टाइम पे और 55 रात के टाइम पे, 55 डेसिबल रात के टाइम पे। अगर रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो 55 डेसिबल सुबह के टाइम पे और 45 डेसिबल रात के टाइम पे। और साइलेंस जोन की बात करें तो सुबह में 50 डेसिबल होना चाहिए और रात के समय 40 डेसिबल होना चाहिए। ये सारा नियम कानून बनाया गया है नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट के तहत। उसमें भी साइलेंस जोन में किसको रखा गया है, देखिए हॉस्पिटल्स को रखा गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रखा गया है, कोर्ट को, रिलीजियस प्लेसेस को, और भी बहुत सारे एरिया को साइलेंस जोन में रखा गया है। साइलेंस जोन के उस एरिया के 100 मीटर के दायरे में जो नॉइज़ पॉल्यूशन का जो लिमिट सेट किया गया उसको फॉलो करवाना चाहिए। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, हमारा भारत से पहले सऊदी अरबिया भी जितने भी अनऑथराइज लाउड स्पीकर हैं उन सभी पर, अनऑथराइज लाउड स्पीकर मॉस्क के, मस्जिद के अनऑथराइज लाउड स्पीकर पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। जब यार सऊदी अरेबिया जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है वो जब इस पर लिमिट सेट कर सकता है, इस पर एक नया कानून बना सकता है, तो हमारे भारत में क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों का ही लाउड स्पीकर हटाया गया, यार हिंदुओं के भी मंदिर जो भी अनऑथराइज्ड
टेम्पल्स हैं उन सभी के लाउड स्पीकर को हटाया गया है, जो कि बहुत ही सही काम है, क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे ह्यूमन लाइफ में। अगर मान लो सपोज दैट कोई बंदा हॉस्पिटल में और बगल में कोई एक बड़ा सा टेम्पल है और वहाँ पर रोज़, टेम्पल की बात करें या फिर मस्जिद की बात करें, वहाँ पर रोज़ बड़ा बड़ा भोंपू से गाना बजाया जाता है, तो पूरे हॉस्पिटल में जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको प्रॉब्लम होता है। फिर पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन अगर बगल में हो तो पढ़ाई करने में दिक्कत होता है। तो ये सारी बातें थी और इस तरीके से पूरे यूपी में अभियान चलाया गया और जितने भी अनऑथराइज्ड लाउड स्पीकर थे उनको हटाया गया, और तो और बहुत सारे लाउड स्पीकर का भी वॉल्यूम को थोड़ा कम किया गया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी ऐसी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।